एक प्रश्न बहुत बार हर किसी के मन में आता है कि जो हमारे आज रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्या हमारा इनसे किसी प्रकार का कोई पूर्व जन्मों का भी संबंध होता है अथवा हो सकता है? और यदि हो सकता है तो पता कैसे लगे कि पूर्व जन्मों में हमारे क्या संबंध हुआ करते थे? देखिए, ये तो कंफर्म है कि जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं उसके कारण हमारे को अगला जन्म मिलता है। और जब अगला जन्म, जैसे मुझे अगला जन्म मिला और अब मेरा परिवार भी है, जो परिवार है, अगर हम वैसे देखें तो हर किसी का सोल एजेंडा डिफरेंट होता है, पर एक कॉमन इश्यूज होते हैं। जो जैसे आज हमारे घर में हमारे इश्यूज हैं कि कोई माता पिता है, कोई पति पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, तो ये जो इतने भी रिश्ते हैं ये पिछले जन्म में भी हमारे साथ ही हुआ करते थे। उस समय किसी भी कारण के वजह से हमारी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो पाए, आसक्ति बनी रही, अथवा दूसरे तरह से देखें तो हो सकता है कि कहीं राग अथवा द्वेष, दोनों में से किसी भी प्रकार की कोई भी एक वृत्ति रह जाती है जब, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको भोगने के लिए, अथवा दूसरे शब्दों में कहें बदला लेने के लिए हम फिर से मिलते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये तक कहूँगा कि हमारे परिवार के सदस्य तो परिवार के सदस्य, जो हमारे मित्र होते हैं अथवा जो हमारे कुछ करीबी बन जाते हैं जीवन में, इनका भी हमसे हर हाल में पूर्व जन्मों का संबंध होता है। तभी हमारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती हैं, मैच करती हैं, और हम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम मित्र बनते हैं, अथवा जैसा भी जिसका कोई रिश्ता जो भी बनता है। तो ये तो कंफर्म है कि अनरिजॉल्व इशू के कारण हम एक दूसरे से अगले अगले जन्मों में बार बार मिलते हैं। अगर इस जन्म में भी अगर कोई इश्यूज रह जाएंगे तो अगला जन्म जब भी होगा, जब हमारे ये शरीर खत्म होंगे, जो ये हर हाल में खत्म होने ही हैं, तो अगले जन्मों में उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, अपनी राग अथवा द्वेष की वृत्ति को शांत करने के लिए हम फिर से बंधन में बंधेंगे। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम अभी ध्यान लगाएं और तुरीयावस्था में जाएं और मन को शांत करें, और वहाँ पर हर प्रकार के जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, जितने भी हमारे, जिसे हम हिंदी में संचित कर्म कहते हैं, उनको हम खत्म करते जाएं। क्योंकि एक बारी हमारा जब संचित कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर जैसे एक कार है, उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, तो वो भागती जा रही है। एक्सीलेटर दबा रहे हैं, वो भागती जा रही है। एक्सीलेटर देना बंद कर दिया, फ्यूल डालना बंद कर दिया, वो एक जगह पे रुक जाएगी। उसी तरह से जब हम अपने मन को भी हमारे राग द्वेष रूपी वृत्तियों में, वृत्तियाँ तो आएंगी पर उसमें हम अगर बहेंगे नहीं, तो हम धीरे धीरे हमारे जितने भी राग द्वेष है अथवा दूसरे तरह के विचार हैं, ये शांत होने शुरू हो जाएंगे और हम अननेसेसरली कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे आगे के लिए। अब पता कैसे लगे कि कौन हमारे पूर्व जन्मों में क्या था? तो इसका भी एक बड़ा ही आसान तरीका होता है कि आज जो हमारा रिश्ता है जिस भी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार का, तो आप देखें, अगर राग है हमारा अथवा द्वेष है, क्योंकि पिता पुत्र में भी द्वेष हो सकता है, पति पत्नी में भी द्वेष हो सकता है। अगर इस प्रकार का द्वेष है तो इसका मतलब कि हम कोई हीन भावना से आए हैं, हीन भावना से मिले हैं, और उसको अब हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि भी द्वेष है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कम से कम द्वेष अब रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मन को शांत रखें, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा जो पुराना द्वेष की वृत्ति है वो खत्म हो जाए, अथवा राग की जो वृत्ति है वो खत्म हो जाए, और हम शून्यता में आना शुरू हो जाए। जिससे अगले जन्म में तो हम जाएंगे ही नहीं इस रिश्ते को लेके अथवा इस बंधन को लेके, अभी तो हम इस जन्म में भी अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो ये तरीके से हमें पता लग सकता है कि हमारे किस प्रकार के पूर्व जन्मों के संबंध रहे आपस में। तो आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज्ञान बांटते हैं तो
ज्ञान आता है, सबको अच्छा सीखने को मिलेगा जैसे आज आप सीख रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।